पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में कल से भारी बारिश हो रही है। जम्मू रीजन में अखनूर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। यहाँ कई इलाकों में बाढ़ और बारिश के कारण लोग फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान भी चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। बारिश और बाढ़ की मुसीबतों के बीच जिंदगी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। अखनूर के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए जान बचाई जा रही है। हालात ये हैं कि अखनूर में चिनाब का पानी खतरे के निशान से 10 फुट ऊपर बह रहा है। फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, पुलिस, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जूझ रहे हैं। लोगों को खतरे से आगाह किया जा रहा है। अखनूर में पुलिस के जवान इस तरह मुनादी करते नजर आए। खतरा मामूली नहीं है। इस मंदिर का हाल देखिए, पानी इसे डुबो चुका है। इससे और आगे बढ़ने को बेताब है। एक के बाद एक इलाके बाढ़ की जद में आ रहे हैं। चिनाब नदी के किनारे बसा जम्मू का अखनूर शहर भी पानी पानी है। बहुत ढेर सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, रियासी और अखनूर समेत जम्मू के कई इलाके बाढ़ से तबाही का सामना कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू के रियासी में नदियां बेकाबू हो चली हैं। बाढ़ का पानी रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। दरिया की झूमती लहरें तमाम खतरों के साथ आगे बढ़ रही हैं। हिलोरे मारता पानी पुल से कुछ इस तरह टकरा रहा है जैसे उसके अस्तित्व को ही मिटा डालेगा। अखनूर शहर का काफी बड़ा इलाका पानी में समा गया है। यहाँ भी दरिया सारी हदों को तोड़ आगे बढ़ रही है। पानी लगातार अपने दायरे को बढ़ा रहा है। रिहायशी इलाकों में फैलता जा रहा है। निचले क्षेत्रों की बस्तियों में रहने वाले मायूस हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। तवी नदी में खतरनाक उफान है। इस पानी की गूंज डरा रही है। बाढ़ में निचले इलाकों के लिए चेतावनी छिपी है। प्रशासन ने भी लोगों से सावधान रहने को कहा है। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पुल पर आवाजाही है, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं है। तमाम परेशानियों के बीच समय का चक्र बढ़ता जा रहा है। उधर कश्मीर के कुलगाम में झेलम और उसकी सहायक नदी वेशु में जबरदस्त उफान है। कश्मीर का नियाग्रा कहे जाने वाला अहरबल झरना खतरनाक अंदाज में बह रहा है। ऐसे में सैलानियों को चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। सीधे पॉइंट पर पहुंच गया हूं। इस खूबसूरत मंजर के जितना नजदीक जाइए खतरा उतना ज्यादा है। ये झरना अहरबल कहलाता है। सैलानी इसकी खूबसूरती को निहारने खिंचे चले आते हैं। लेकिन वेशु के खतरनाक उफान ने झरने की रफ्तार बढ़ा दी है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के इस बिंदु पर वेशु नदी 25 मीटर ऊंचाई से गिरती है। अहरबल को कश्मीर का नियाग्रा कहते हैं। इस पानी में बहुत बड़ा खतरा छिपा है। वेशु के उफान में निचले इलाकों की बर्बादी छिपी हुई है। ऐसे में रिहायशी इलाकों में और हाहाकार मचना तय है। कुलगाम में कुदरत के कहर की तस्वीरें और हैं। झेलम नदी पानी से लबालब है। दरिया पर बने इस पुल का हाल देखिए। पानी से इसका फासला 2 से 2.5 फुट से ज्यादा नहीं है। बादल बस बरसते ही चले जा रहे हैं। खतरों को समेटे हुए नदी भी बढ़ती ही चली जा रही है। कश्मीर के अजबल्लाह में झेलम की सहायक नदी लिदर पानी से लबालब है। यहाँ बाढ़ में एक घोड़े के फंसने की तस्वीर सामने आई है। नदी का पानी तेज रफ्तार में बह रहा था और वो बेजुबान भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये जिंदगी की जंग थी। जिस पानी ने इंसानों को बेबस बना डाला, दरिया के उफान ने जिंदगी का ताना बाना बिगाड़ दिया। सारा सिस्टम चरमरा सा गया। वहां उफनती लहरों के बीच इस बेजुबान जानवर की क्या बिसात। झेलम की लहरों की रफ्तार देखिए। पानी गजब की तेजी के साथ बह रहा है। ये घोड़ा दरिया के बीच फंस गया था। कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तेज लहरों के बीच घोड़े के पैर डगमगा रहे थे। बावजूद इसके वो पूरी हिम्मत के साथ बाढ़ से मुकाबला करता दिखा। जिंदगी से किसको मोह नहीं होता। पानी में फंसा जानवर भी शायद मदद की आस में था। वो बार बार अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रहा था कि शायद कोई आगे आए उसे इस खतरे से
बाहर निकाले। जबकि जम्मू कश्मीर के डोडा में कुछ दिन पहले बादल फटा था और जिससे इलाके में भारी तबाही मची थी, आज फिर से डोडा जिले से एक डरावनी तस्वीर सामने आ गई। देखिए, यहाँ देखते ही देखते एक बड़े भारी भरकम पहाड़ का हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। आप भी रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, एक भारी भरकम पहाड़ से मलबा किसी झरने की तरह नीचे गिर रहा है। देखते ही देखते बड़े से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा दरक कर नीचे गिर जाता है। नीचे एक नदी भी बह रही है। सारा मलबा उस रौद्र रूप में बहती नदी में समा जाता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से आई हैं। डोडा जिले के भद्रवाह में एक पहाड़ अचानक दरक गया। इस खौफनाक तस्वीर को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये आलम कितना खौफनाक रहा होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर साफ लगाया जा सकता है। इन दिनों देश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में इसका असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूटकर बह रही है, नदी नालों में उफान है, सैकड़ों लोग बेघर और लापता हैं। कई लोगों की जान तक जा चुकी है। कहीं बादल फटने से तबाही की खबरें हैं तो कहीं फ्लैश फ्लड की। लेकिन कुदरत का ये कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कल जम्मू कश्मीर को भारी बारिश से कुछ राहत मिल सकती है और अब हिमाचल प्रदेश, जो 1949 के बाद सबसे भयानक बारिश और बाढ़ झेल रहा है, उसके लिए भी। जी, मनाली में तो कुदरत का कोहराम थम ही नहीं रहा है और यहाँ ब्यास नदी में आए सैलाब से पूरी कैंपिंग साइट ही नदी में समा गई। ब्यास नदी पर बना पुराना पुल भी बह गया। मनाली से 4 किलोमीटर पहले बाहड़ों के पास मशहूर कैंपिंग साइट हुआ करती थी, जहां देशी विदेशी सैलानी महीनों रहा करते थे। लेकिन आज यहां कैंपिंग साइट के नाम पर सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। ये कैंपिंग जो साइट है, होटल है, इसको कल ब्यास नदी में जब पानी बढ़ा तो ये पूरा जो होटल है, होटल का एक हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ढह गया है। थोड़ा सा आगे आओ तो ये तबाही का जो मंजर है वो हर तरफ फैला हुआ है। ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिससे बिजली के खंभे, पानी की पाइपलाइन और बाकी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती के प्रतीक रहे कुल्लू और मनाली भारी बारिश में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ब्यास और उसकी सहायक नदियों का कहर मकानों, होटलों के साथ साथ सड़कों और पुलों की गाड़ियों पर भी टूट रहा है। मनाली में ब्यास नदी की छोटी सहायक नदी मनालसू उफान पर है। सोमवार रात इसी उफान में एक ट्रैवलर फंस गई और पलट गई। गनीमत रही कि पानी उसे बहाकर नहीं ले गया। इस ट्रैवलर को 24 घंटे बाद पानी कम होने पर ही बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। रात को जब बारिश हुई तो ट्रेवलर जो है वो खड़ी खड़ी पलट गई और इस नदी में बहने लगी। लेकिन 1 घंटे के बाद में नदी का पानी कुछ कम हुआ तो फिर तुरंत ट्रेवलर को खींचा गया, बुलडोजर ने पीछे से उसको उठाया। यहाँ मनालसू नदी के आसपास की तमाम इमारतें भी खतरे में हैं। मनालसू नदी ने इनकी बुनियाद तक दोनों किनारे काट दिए हैं और ये मकान किसी भी समय गिर सकते हैं। इससे पहले यहीं पर ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला ये पुल एक सिरे से गिर गया। मनालसू नदी के पानी ने पुल के नीचे की बुनियाद ही काट दी। मनाली से लेह का संपर्क मार्ग फिलहाल कट गया है। हिमाचल से प्रदेश की खबर है ये आशु, और हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और देखिए, भारी बारिश से शिमला के रामपुर बुशहर में नेशनल हाईवे पर बना विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा भी पहाड़ धंसने से गिर गया। देखिए रिपोर्ट। शिमला की तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश से पहाड़ी ढलानों में मिट्टी की पकड़ कितनी कमजोर हो सकती है। रामपुर बुशहर में नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ी पर बना विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। बाकी हिस्सा भी लगातार खतरे की जद में है। यह हादसा सतलुज नदी के साथ बने नेशनल हाईवे पर हुआ।
भारी बारिश के बाद भूस्खलन की दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहाँ सुंदरनगर में जमीन धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई। नीचे एक बड़े मकान को काफी नुकसान हुआ। हिमाचल में इस मानसून अब तक बारिश बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 320 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोग लापता हुए हैं। 800 सड़कें बंद हुई हैं। इसके अलावा 5 नेशनल हाईवे जगह जगह पर बंद हुए हैं। 4,500 से ज्यादा घर पूरी तरह या आंशिक तौर पर तबाह हो गए हैं। अब आपको लिए चलते पंजाब, क्योंकि पंजाब का हाल यह है कि सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। इस वक्त 1000 से ज्यादा बाढ़ में गांव डूबे हुए हैं। पंजाब बीते 37 साल में सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। इस बारिश ने पंजाब को रुला डाला है। 50, 100 और 200 नहीं, 1000 गांव डूबे हुए हैं। अलग अलग जिलों में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये तादाद बहुत ज्यादा होती अगर इतने बड़े पैमाने पर इसकी ऑपरेशन नहीं चल रही होती। एनडीआरएफ, वायुसेना, पुलिस जवानों के हौसलों को सलाम है। ये तमाम खतरों के बीच डटे हुए हैं। कहीं राहत सामग्री बांट रहे हैं, कहीं जिंदगियां बचा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां बढ़ रही हैं। बादल लगातार बरस रहे हैं और दरिया का पानी चढ़ता ही जा रहा है। अजनाला शहर की इन तस्वीरों को देखिए। जिधर जाइए उधर जिंदगी पानी से जूझती मिलेगी। बाहर हर तरफ बाढ़ का मंजर है। घरों में भी चैन नहीं है। पानी अंदर तक दाखिल हो चुका है। हालात पर इंसानों का बस नहीं है। शहरों तक में सिस्टम घुटने टेक रहे हैं। हर किसी को बादलों के थमने का इंतजार है। पंजाब के ही गुरदासपुर में घनिया कैबिट गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहां एनडीआरएफ की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। साथ ही एनडीटीवी संवाददाता आनंद भट्ट भी वहां पर पहुंचे। पूरी टीम बोट के जरिए गांव तक पहुंची है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बोट के जरिए दरअसल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाका कितनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। रावी नदी है ये, और रावी नदी इस समय समंदर का रूप ले चुकी है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये नदी है। ये नदी इस समय समंदर का रूप ले चुकी है। चारों तरफ इस नदी का फैलाव है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वहां का जरा मंजर दिखाएं कि किस तरीके से फसल सब कुछ वहां पर डूबी हुई है। और ये जिस गाँव में हम जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि हम घनिया का बेट एक गाँव है। धर्मकोट से हम आगे बढ़े हैं और धनिया का बेट एक गांव है। और जो जानकारी हमें मिली है वो ये कि घनिया के बेट में अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। इस गांव से आपको बताएं कि जो रेस्क्यू टीमें हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े जो अधिकारी हैं, टीमें हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है। लेकिन अब भी वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उन लोगों को जो बाहर आना चाहते हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और जो लोग अभी गाँव के अंदर हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, तो देखिए हिमाचल और पंजाब में भारी बारिश की वजह से भाखड़ा बांध के गेट भी खोलने पड़े हैं। इससे निचले इलाकों में पानी बढ़ गया है। पंजाब, रोपड़ और मोगा जिलों में हालात खराब है और यहां मदद का जिम्मा सुरक्षा बलों ने संभाल लिया है। भाखड़ा बांध के इन गेटों को खोलना मजबूरी थी। डैम पानी से लबालब था। उस लेवल को घटाना जरूरी था। अब इन तस्वीरों को देखिए। मोगा के कस्बा धर्मकोट के इस गांव में सतलुज का कहर है। घर डूब चुके हैं। खेत खलियान सब पानी का हिस्सा हो गए। जिंदगी सड़कों पर सिमट आई है। पेट की भूख मिटाना भी बड़ी चुनौती है। बहुत ढेर सारे लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें उनको जरूरत का सामान पहुंचा रही हैं। खाकी अमले ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। धर्मकोट में पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया है। फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। खतरों से दूर रहने के लिए आगाह भी कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ का कहर ऐसा है कि अब सैलाब का दर्द सिर्फ खेतों और गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उन लोगों की आंखों में भी छलक उठा है जो पंजाब की मिट्टी से जुड़े। आज कुछ ऐसा ही हुआ जब पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह अपने सूबे की हालत बयां करते करते कैमरे पर ही अपने आंसू नहीं रोक पाए। पंजाब में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि हजारों जिंदगियां सैलाब में फंसी हैं। पंजाब की इसी तबाही का दर्द
आज पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की आवाज में भी दिखा। एनडीटीवी से बात करते हुए भज्जी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। पंजाबी लोगों का दर्द बताते बताते वो पूरी तरह टूट गए और उनकी आंखें भर आईं। क्या चीजें हैं इस वक्त आपके अंदर, क्या कुछ चल रहा है हरभजन? बस एक ही चीज है कि मैं कब पहुंच जाऊं वहां पे, जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं और उनके साथ जुड़ जाऊं। बस मेरी मदर का ऑपरेशन था कल, जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं वहाँ होता उन सबके साथ। लोग अपने घरों की छतों पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। मवेशी पानी में बह रहे हैं और खाने पीने का संकट गहराता जा रहा है। बस पंजाब के साथ खड़े रहिए, पंजाब को सपोर्ट करिए, यही कहना चाहूंगा आप सबसे। हरभजन सिंह जैसे पंजाब के बेटे की ये भावुक अपील शायद लोगों को मदद के लिए आगे आने को प्रेरित करे। देखिए, उत्तराखंड में भी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जी हां, अल्मोड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ लैंडस्लाइड के दौरान गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक ग्रामीण बुरी तरह घायल हो गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। दहशत के इस मंजर को जरा महसूस कीजिए कि एक चट्टान अचानक आए और आपकी जान चली जाए। जरा देखिए कैसे लोग उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क से कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे। अचानक पहाड़ से भारी बोल्डर गिरने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक ग्रामीण भाग नहीं पाया और एक बड़ी चट्टान की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए घायल को मलबे से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल कुदरत के कहर से जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश पत्थर को भी पिघला रही है और जिससे लगातार भूस्खलन हो रहा है और मलबा गिर रहा है, जो मौत बांट रहा है। राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है तो कई सड़कें बह गई हैं। देखिए, ऐसे में बारिश थमने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही है और इस आसमानी आफत ने लोगों की परेशानियां काफी बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान के लिए पहचाने जाने वाला ये प्रदेश बाढ़ और बारिश के कहर को झेल रहा है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। रेगिस्तानी इलाकों तक पानी है। तस्वीर राजधानी जयपुर की है। जयपुर के कोटपुतली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पानी के बीच गड्ढा था, बाइक सवार को दिखा नहीं और बाइक गड्ढे में फंस गई। आसपास के लोग बाइक सवार की मदद करने के लिए पहुंचे और काफी देर मेहनत करने के बाद बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। आमेर में सागर तालाब ओवरफ्लो हो गया है। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। अगली तस्वीर कोटा से आई है। यहाँ भारी बारिश के बाद घाटी में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद दिल्ली मुंबई रेल रूट 3 घंटे तक बंद रहा। राजस्थान में बादलों की बेईमानी जारी है। रेगिस्तान से लेकर मैदानी इलाके तक राजस्थान में बारिश की वजह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देखना होगा कि ये कहर कब कम होगा। इधर खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में यमुना का स्तर भी पानी का लगातार खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली में यमुना के लिए खतरे का स्तर कितना है? 205.33 मीटर। देखिए, यमुना का स्तर इससे 1 मीटर से भी ज्यादा यानी कि 206.78 मीटर तक पहुंच गया है। आसपास के निचले इलाके डूब गए। निगमबोध घाट भी बंद करना पड़ा है। उफनती यमुना ने दिल्ली के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। लगातार बढ़ रहे खतरे के चलते रेलवे का पुराना लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। कश्मीरी गेट पर मॉनेस्ट्री मार्केट नहर में तब्दील हो गया। पानी भरने के चलते सारी दुकानों पर ताले पड़ गए। वहाँ आगे की तरफ जो है काफी पानी ऊपर भरा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ रहा है। अभी हम लोग बच्चा है ना, इसलिए हम लोग वहाँ रहने को मुश्किल होता है। फिर इसलिए हम लोग अभी थोड़ा बिना पानी का जगह ढूंढने को जा रहा हूँ। अभी हालात यहाँ पे आपने देख ही रहे हैं, पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उसी कारण सारे लोग इधर उधर अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। मदनपुर खादर इलाका भी पानी में डूब गया है। यहाँ कई फुट तक पानी भरा है और हजारों लोग फंसे हैं। प्रशासन के सारे दांव की पोल खुल चुकी है। दिल्ली के निचले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें अभियान में जुटी हुई हैं। करीब 10,000 लोगों को हटाया गया है।
दिल्ली में यमुना का पानी आसपास के इलाकों, यहां तक कि सिविल लाइंस तक भी पहुंच गया है। एनडीटीवी की टीम लगातार पानी में डूबे इलाकों से आप सभी तक ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली का पॉश सिविल लाइंस इलाका, यमुना के पानी से ये इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। किस तरह की स्थिति आप देखिए तस्वीरों में, कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं आपको, सचिन गुप्ता। यहाँ पे जो बाइक है वो पूरी डूबी हुई है। शिवशंकर जी बताइए यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं? दिक्कत मैडम, एक तो यहाँ मच्छरों की बड़ी दिक्कत आ रही है। मच्छर में हमने अपने परिवार से कुछ बच्चों को, बड़ों को यहाँ से निकाल दिया है क्योंकि रात से पानी ज्यादा बढ़ गया है। यमुना बाजार में तो बाढ़ के हालात हैं। यहाँ पानी 8 फुट तक भर गया है और यहाँ रहने वाले करीब 650 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बताया जा रहा है करीब 8 फीट तक पानी यहाँ पर आ चुका है। जो तमाम लोग यहाँ पर रह रहे थे, करीब बताया जा रहा है कि 700 के आसपास उनकी संख्या थी। उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है 650 लोगों को। 50 लोग अभी भी हैं जो जिन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। वो अपने घर के सामान की रक्षा के लिए और रखरखाव के लिए वहाँ रुके हुए हैं। तो हमारी संवाददाता जया कौशिक की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। लेकिन देखिए, दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर लंबे इलाके से होकर गुजरती हैं। जैतपुर बदरपुर से होते हुए यमुना हरियाणा में वापस जाती हैं। यहाँ बदरपुर खादर इलाके को भी यमुना ने अपने आगोश में ले लिया है। लोग परेशान हैं और दिल्ली के प्रशासन को ढूंढ रहे हैं। यमुना ने दिल्ली के बदरपुर इलाके का ये हाल कर दिया। पूरा इलाका यमुना के पानी में डूब गया। एक मंजिल के मकान की तो सिर्फ छत दिख रही है। लोगों को जरूरी सामान समेटकर घर की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे एक बच्चे को एक प्लास्टिक के टब में बिठाकर बाढ़ के पानी के बीच सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद हो रही है। ये तस्वीर इस पूरे इलाके की बेबसी को बयां करने के लिए काफी है। बाढ़ से जूझ रहे लोग प्रशासन से बहुत नाराज हैं। उनका आरोप है कि अब तक यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची। कुछ फंसे हुए हैं जी, कुछ बाहर आ गए, बाकी तो ज्यादातर तो फंसे हुए ही हैं अंदर ही। अब थोड़ी हेल्प हो जाए उनसे, कोई सामान बाहर कर दे, कहीं टेंट वेंट लगवा दे, जहाँ हम थोड़ी आश्रय मिल जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 दिनों से इलाका जलमग्न है। लोग अपनी छतों से उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, इस इंतजार में कि शायद कोई मदद उन तक पहुंच जाए। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर ने मथुरा और आगरा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। मथुरा में घाटों के किनारे बने कई मंदिर और धार्मिक स्थल पानी में समा चुके हैं। देखिए तस्वीर। मथुरा ताजियावाला बांध से छोड़े गए पानी का असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ यमुना महारानी उफान पर है। ऐसे में कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। दिल्ली की तरह मथुरा में भी यमुना का जल खतरे के निशान से ऊपर है। बैराज के छोड़े गए पानी की वजह से जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई गई है। मथुरा का विश्राम घाट यमुना के पानी में डूब गया। इसके अलावा कई और घाटों के आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने को लेकर मथुरा प्रशासन ने बाढ़ से बचाव और राहत की अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर पानी भर गया, जिससे लोग पानी से गुजर कर यात्रा करने को मजबूर हैं।